हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी गद्यांश से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने इससे पहले जो है दो आपको जो है हिंदी गद्यांश के और पद्यांश के जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किए हैं, अगर आपने वो पेपर नहीं सॉल्व किया है तो आप जा करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हिंदी गद्यांश जो है अक्सर जो है बच्चों के गलत हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है वो रीड अच्छे से नहीं करते प्रश्न को और सॉल्व ही नहीं किया होता। उन्हें लगता है कि ये बहुत सिंपल है और हम कर लेंगे। ठीक है, जब हम कराते हैं कोई सिंपल क्वेश्चंस तो उनको लगता है अरे ये तो देखो कितना सिंपल है। और जब वो आयोग के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, सीटेट के द्वारा माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ डब्बा गुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लेवल से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी गद्यांश व्यक्तियों का जो सबसे अच्छा तरीका हिंदी गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का ये होता है कि उसको प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही आपकी बेहतर समझ होगी। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसीलिए मैंने जो है आप लोगों से डेली वादा किया था कि मैं आपको डेली जो है एक हिंदी गद्यांश और पद्यांश डेली में कराऊंगा। ठीक है, तो उसी वादा को जो है निभाते हुए मैंने जो है ये तीसरा हिंदी का गद्यांश है। ठीक है, और इसके बाद शाम तक मैं जो है एक पद्यांश भी आपको करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाते नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा एक ही चीज़ में ज़्यादा कि हिंदी और गद्यांश एक ही टाइम में गद्यांश और पद्यांश कराऊँ। ठीक, तो चीज़ों को चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत सिंपल होता है। ठीक, तो देखिए पहली शर्त इसकी हिंदी गद्यांश को सॉल्व करते हैं सबसे पहली शर्त यह है कि गद्यांश को या पद्यांश हो उसको रीड ध्यान से करिए। रीड का मतलब है पढ़िए उसको पहले, हो सके तो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी वक्त है बहुत सारे, तो मैं एक बार प्रश्नों को जो है, प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न देख लो, फिर उसके बाद जो है जो गद्यांश लिखा उसको रीड करने का प्रयास कीजिए कि रीड करके आप देखिए क्या है। ठीक है, किस बारे में बात कही गई, और उसमें से कुछ जो है तथ्यों को, जैसे आपको मान लो लग रहा है कि ये तथ्य है इंपॉर्टेंट, तो उसमें जो है अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने प्रश्न देख लिए हैं और आप पढ़ते वक्त जो है सरसरी निगाहों से अगर आप देखेंगे कि एकदम से अच्छा ये तो तब ये प्रश्न में था, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, देखिए हिंदी गद्यांश या पद्यांश के अंतर्गत सब कुछ आता है। पहली बात तो हिंदी का सब कुछ आता है का मतलब है उसमें आपसे विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, उसमें आपसे पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, समास भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक बार जो है इनको जो है आप थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करिए, इसको थोड़ा सा विलोम शब्दों को याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इनमें से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, या संधि विच्छेद किसी को नहीं आता, तो मैं आपको बेहतर से बेहतर एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके कभी संधि विच्छेद गलत नहीं होंगे। अगर आपको इस तरीके का कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए कल ही वीडियो ज़रूर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए गद्यांश को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है सीटेट के लिए पेपर्स डेली लगा सके। मैं मैं डेली देखिए आपको जो है 2 से 3 पेपर डेली कराता हूँ। मटेरियल मैं अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना। मैं किसी तरीके की मतलब कोई कॉस्ट नहीं मांगता हूँ, ना मैं किसी तरीके का कुछ भी इधर उधर की बातें करता हूँ। तो मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप बच्चों का जो है अच्छे जो है 125 प्लस तो मिनिमम आया है। ठीक है, तो चीज़ों को चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आज का जो है टारगेट है वो 50 लाइक्स का है। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है कुछ नया बनाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जगह पढ़ने का प्रयास करते हैं पहले इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। हिंदी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें चुनना है। ठीक है, इसी तरीके से लाइंस दिया होती है। ठीक, गद्यांश का मतलब होता है जिसमें लय ना हो, कहानी हो। गद्यांश मतलब कहानी हो, और पद्यांश का मतलब होता है जिसमें लय हो, कविताएं हो। ठीक, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वत्र स्थान दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने सभी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जिसको माना था वो धर्म था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धर्म को इन्होंने सर्वत्र स्थान दिया है। अब समझते हैं कि इनका धर्म था क्या, आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं। वो एक पग भी जो है धर्म के बिना जो है चलने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है कि उनके जो है भली भांति उनकी समझ ले, मतलब उनके धर्म की व्याख्या को समझ ले कि वो धर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने धर्म को जो है प्रमुख माना है किसी भी चीज़ से।
ठीक। तो महात्मा गांधी का जो है धर्म का स्वरूप क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो धर्म से जो है महात्मा गांधी का मतलब है धर्म ऊंचे और उदार तथ्यों ही का हुआ करता है। मतलब धर्म का जो है उद्देश्य जो है ऊंचे और उदार तथ्यों से नहीं मिलके बना है। उनके मानने से किसी एतराज हो सकता है, अगर वो जो भी कहते हैं धर्म के विषय में तो उसे किसे एतराज हो सकता है। तो चलिए, अजा देने मतलब अजान करने, अजान देने से, शंख बजाने से और नाक दबाने से और नमाज पढ़ने को इन्होंने धर्म नहीं माना है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने धर्म नहीं माना है। ठीक है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। महात्मा गांधी ने जो है धर्म की जो परिभाषा दी है, इनके अनुसार जो है धर्म व्यक्ति का जो है शुद्ध आचरण करना और सदाचार की भावना व्यक्त करना, यही इनके अनुसार धर्म है। इन्होंने जो है धर्म की जो परिभाषा दी है, अगर तो इन्होंने सत्य को जो है धर्म माना है, सत्य की परिभाषा दी है इन्होंने। इनके अनुसार जो है धर्म को इन्होंने जो है शुद्ध आचरण से मतलब है व्यक्ति का जो है आचरण, जो हम डेली आचरण करते हैं, मतलब कर्तव्य करना हमारा आचरण हो सकता है कि हम कैसा कर्तव्य करते हैं, अपने काम के क्षेत्र में कैसा कर्तव्य करते हैं, हम अपने घर में कैसा कर्तव्य, नैतिकता को इन्होंने जो है धर्म की परिभाषा में रखा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे तक बैठकर पूजा करिए और 5 वक्त की नमाज भी अदा करिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, मतलब लोग पूजा पाठ करते हैं दिन भर सुबह शाम और उसके बाद जो है अपने अनैतिक विचारों को प्रकट करते रहते हैं दिन भर। ठीक है। नौकरी करते हैं तो रिश्वत खाते हैं, पैसा खाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर दूसरों को जो है इन सब हरकतों से आप दूसरों को जो है तकलीफ पहुंचाते रहते हैं तो आप आज़ाद समझते हैं। तो इस जो है धर्म को अब आगे आने वाली समय जो है कदापि नहीं टिकने देगा। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को जो है समय जो है कभी इसको वैल्यू नहीं देता। ठीक है। इस धर्म को वैल्यू नहीं देता। ठीक है। अब तो आपका पूजा पाठ देखा जाएगा, आपकी जो है भल मन साहत की कसौटी, जो मन की कसौटी को, तो मन की कसौटी कहाँ गया, मन की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। अब जो है आपका जो है जो भी आपका जो है देखने का जो है आपका मूल उद्देश्य किया जाएगा वो आपका आचरण ही होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना होगा। अगर आप कल्याण की दृष्टि से करना चाहते हैं सब चीज़ें, आपने अपने नैतिकता को बनाए रखना चाहते हैं, अपने कर्तव्य को पालन करना चाहते हैं, तो आपको आचरण, शुद्ध आचरण करना होगा। ठीक है। अब शुद्ध आचरण से मतलब है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, और गंदी हरकतें नहीं करना, है ना, सभी को किसी को चोट नहीं पहुंचाना, नैतिकता की भावना रखना, दूसरों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, दीन बंधुओं की जो है ये सब बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें उनके आचरण में आता है। और यदि आप अपने आचरण को ही नहीं सुधारेंगे, ठीक है, तो नमाज रोज़ा रखने से, पूजा पाठ रखने से, व्रत गायत्री मंत्र पढ़ने से आपको जो है देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर के उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। ऐसी धार्मिक जो है दीनदार, देखिए ऐसे धार्मिक दीनदार आदमियों से तो वो लामजहब और नास्तिक व्यक्ति कहीं ज़्यादा अच्छा है, जो मतलब ऐसी पूजा पाठ से तो अच्छा है वो व्यक्ति जो पूजा पाठ को नहीं मानता, जो नमाज नहीं पढ़ा करता, जो व्रत नहीं रखता, लेकिन उसका आचरण अच्छा है। ठीक है। वो आचरण अच्छा है, लोगों के साथ बिहेव अच्छा करता है ना, उसके अंदर नैतिकता की भावना है ना, उसके अंदर अच्छे कर्तव्य की भावना है ना, दूसरों का जो है सुख दुख का ख्याल रखने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है उस धार्मिक व्यक्ति से। ठीक। तो ये इसका जो है मूल अर्थ था। चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर पाते हैं, चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है। तो सत्य का जो है, जो गांधी का जो है, इन्होंने जो भी बातें अपनी इस गद्यांश में लिखी गई है उसमें मूलतः जो है सत्य को परिभाषित किया गया है, धर्म को परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार जो है धर्म व्यक्ति का जो है कर्तव्य और नैतिकता को धर्म कहा है। ठीक है। पूजा पाठ को इन्होंने धर्म नहीं कहा है कि पूजा पाठ और टुन 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 घंटी हिलाइए और या फिर नमाज पढ़िए, इस सब चीज़ों को इन्होंने धर्म नहीं माना है। ठीक है। शुद्ध अच्छे आचरण को धर्म माना है, इन्होंने मानवता को धर्म माना है। इन्होंने कहा है सत्य ही ईश्वर है। अगर आप सत्य बोलते हैं, है ना,
और सत्य बोलते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने धर्म जो है मनुष्य को जो है मानव के लिए सर्वोपरि माना है। मतलब धर्म का मतलब है कर्तव्य और नैतिकता को मैं बता रहा हूँ, फिर से नैतिकता को माना है। ठीक है, ये मनुष्य को जो है सत्य से बांधता है व्यक्ति को। धर्म जो है मतलब अगर आप सत्य कर्तव्य अपने दिन भर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, शुद्ध आचरण करते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, सही और गलत की पहचान रखते हैं, तो आप एक तरीके से सत्य के नज़दीक हैं। ठीक है, व्यक्ति मन और आत्मा को ये चीज़ें जो है धर्म जो है कर्तव्य और नैतिकता मतलब जो है व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार डॉक्टर राधा कृष्णन ने इनसे पूछा था, ठीक है, कि आप गांधी जी आपका धर्म क्या है? तो इन्होंने जो है मानवता को अपना धर्म माना था। इन्होंने कहा था मेरा धर्म जो है मानवता है, मेरा धर्म सत्य है। ठीक है, मेरा धर्म जो है कर्तव्य है, मेरा धर्म नैतिकता है। इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया था। तो चलिए इसके आधार पे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। ला मजहब मतलब जो मजहब को नहीं मानते, जो नास्तिक आदमी जो ग्रंथों को नहीं मानते, ठीक है, वेदों को नहीं मानते, जो पूजा पाठ को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जो सुबह उठ करके नहा धो करके जो है मंदिरों में नहीं जाते, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे हैं उन लोगों से अपेक्षा जो दिन भर मंदिर में जाते हैं और अनैतिक कर्तव्य करते हैं। अपना ऑफिस गए और वो गंदे आचरण करते हैं, लोगों की सुनते नहीं है, दूसरे अपने से छोटे वर्ग लोगों को, जैसे प्यून हो गया, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। इनसे तो अच्छे वो लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते और अच्छे आचरण करते हैं। ठीक है, तो इस शब्द का रेखांकित शब्द का अर्थ हमें बताना है। देखिए, ईश्वर पर असीम आस्था वाले व्यक्ति को कहा जाता है नास्तिक व्यक्ति, या ला मजहब, या जिसका कोई धर्म नहीं होता, या ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, है ना, या मंदिरों में जो है पूजा करने वालों को कहा जाता है। तो देखिए, नास्तिक व्यक्ति का जो है कोई धर्म नहीं होता। वो नास्तिक का मतलब है कि वो धर्म को नहीं मानता। ठीक है, तो धर्म को नहीं मानता इसका मतलब है उसका कोई धर्म नहीं होता। देखिए, ठीक है, असीम आस्था रखने वाले को तो नास्तिक नहीं कहते, असीम आस्था रखने वाले को बोलते हैं आस्तिक। ध्यान रखिएगा, आस्तिक, ऐसे व्यक्ति को आस्तिक बोलते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को भी बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको भी आस्तिक ही कहेंगे। ठीक है, और मंदिर में पूजा करने वाले को वो भी आस्तिक ही होता है। बाकी जो जो मंदिरों में पूजा नहीं करता, जो इसमें असीम आस्था नहीं रखता, जो धर्म में भी विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जो मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करता, वो कहलाता है नास्तिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो नास्तिक कहलाता है। तो ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी ने जो है धर्म को किस रूप में व्याख्यायित किया है, परिभाषित किया है? तो देखिए, धर्म को जो है इन्होंने उपासना के तौर पे किया है कि रात दिन जो है जाप लगाते रहिए या पूजा पाठ करिए, या हृदय की उदारता, या ऊंचे आदर्श, या परंपरा निर्वहन। देखिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, धर्म को जो है हृदय की उदारता से संबंधित किया है। ऊंचे आदर्श मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हृदय की उदारता का मतलब है कर्तव्य निष्ठा। व्यक्ति के अंदर जो कर्तव्य निष्ठा जो है दिल से ही तो आएगी, क्या है ना, कुछ करने का, अच्छा करने का। आप जो है बड़े बुजुर्गों की मदद करते हैं, बूढ़े दीन बंधुओं की मदद करने का प्रयास करते हैं, वो कहाँ से, है ना, उदारता के माध्यम से ही तो करते हैं। नैतिकता की भावना जब आपके अंदर होगी तभी तो आप उदार बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर्स हैं। बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, गद्यांश में किन लोगों को अच्छा माना गया है? देखिए, गद्यांश में किन लोगों को अच्छा माना गया है? जो सादा भोजन करते हैं, जो देर तक जो है पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, जो ऊंचे कार्य करते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो है बड़े कार्य करते हैं, या जिनका आचरण अच्छा होता है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था, है ना, अच्छा व्यक्ति वो होता है जिसका आचरण अच्छा होता है। ठीक है, धार्मिक वो व्यक्ति कहलाएगा। आज आधुनिक दृष्टि से अगर पूछा जाए कि धार्मिक कौन है, तो वो व्यक्ति धार्मिक होगा जो कर्तव्यनिष्ठ होगा, व्यक्ति नैतिकता से भरा होगा, मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, सत्य की हमेशा खोज में रहता है, सत्य को हमेशा मतलब अपनाने का प्रयास करता है, जो अपने छोटे से छोटों से है, बड़े बुजुर्गों से, अपने जो है अन्य जो है जाति धर्मों के लोगों से जो है कैसा आचरण करता है। आज के समय में देखिए, आप जो है हिंदू मुसलमान करते रहते हैं लोग, है ना, अपने जो है ईश्वर को जो है सबसे ऊपर सर्वोपरि रखने का प्रयास करते हैं कि मेरा ईश्वर सबसे ऊपर है। ठीक है, जबकि ये ना हो करके हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, है ना, और उनके साथ सभी के साथ जो है आचरण हमें अच्छा प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर यही डी नंबर है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, समझने का प्रयास करना चाहिए बस।
चीज़ें आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके मानने में जो है किसे ऐतराज हो सकता है, वाक्यांश में रेखांकित जो है अंश, रेखांकित अंश मतलब ऐतराज का जो है क्या तात्पर्य है। देखिए तो ऐतराज का मतलब क्या होता है, उसके मानने में किसे है, तुम्हें किस चीज़ के लिए ऐतराज है, तो मतलब आनंद है, ऐतराज का मीनिंग होता है। आपत्ति या छूट या जटिलता, तो देखिए सबको पता है कि ऐतराज का मतलब होता है आपत्ति से संबंधित है, ठीक है। आपको क्या ऐतराज है, आपको क्या आपत्ति है, आप क्यों मना कर रहे हैं, है ना, उसे किसे, है ना, तो ये चीज़ें, इसको आप समझ गए होंगे इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको जो है शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो देखिए आप जो है शब्द है वो सर्वनाम शब्द कहलाता है, ठीक है। सर्वनाम जो है शब्द जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको चीज़ को समझिएगा। सर्वनाम जो होता है हम इसका प्रयोग जो है व्यक्ति, स्थान, है ना, वस्तु, ठीक है, आदि आदि के नाम के स्थान पर हम करते हैं, ठीक है। इनकी जगह हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो हैं आप, ठीक है, और रहेगा मान लीजिए मैं, तुम। ध्यान रखिएगा ये चीज़ अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए तुम्हारा, ठीक है, और आपका, उस, वह, हम, हमारा, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो है सर्वनाम। ध्यान रखिएगा वो कहलाएगा सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गद्यांश में जो है आचरण के संबंध में, संदर्भ में किस बात पर बल दिया गया है। आचरण को मतलब किस बात पर बल दिया गया, तो देखिए दूसरों के आचरण का मूल्यांकन करना है, मतलब दूसरा आदमी कैसा बिहेव कर रहा है इसका हमें मूल्यांकन करना है ना, अच्छा बिहेव कर रहा है कि बुरा बिहेव कर रहा है। हमें अपने आचरण को देखना नहीं है, दूसरे को देखना है, या दूसरे का आचरण सुधारना है कि ये व्यक्ति देखो भाई साहब गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये सुधारने, या स्वयं के आचरण को हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं के आचरण की कमियां गिनाना ये होता है। तो देखिए आचरण का संबंध है जो है स्वयं के आचरण से संबंधित है। देखिए स्वयं के आचरण से संबंधित, हम जब स्वयं हर व्यक्ति जो है अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करेगा तो दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो आचरण से संबंधित है कि मतलब व्यक्ति को जो है अपने सत्य की हमेशा जो है अपना आचरण ये रखना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना। कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिस भी कर्तव्य में लगे हैं उसको पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। नैतिकता के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए, है ना। मानवता के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए, ठीक है। गरीबों के लिए, गरीब दीन बंधुओं के लिए कार्य करना चाहिए, दीन गरीब बंधुओं के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। सत्य को हमेशा जो है सर्वोपरि मानना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ें जो है आप इसके माध्यम से जो है अपने आचरण को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक जो है ये का संधि विच्छेद, मैंने जैसा कि कहा हिंदी में एक क्वेश्चन जो है संधि का, 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, आपको 2 क्वेश्चन जो है वो आपको जो है संधि या पर्यायवाची, ठीक है, या फिर विलोम हो सकता है, या मुहावरा हो सकता है ना, या उस शब्द की मीनिंग हो सकती है। इस सारी की चीज़ें जो है संधि या समास पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रत्येक का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक। तो प्रत्येक जो है हम इसको देखें, प्रत्येक का जो होता है प्रति धन एक, ये होता है प्रत्येक का संधि, और ये है ए आंसर। ये है यण संधि, ध्यान रखिएगा यण संधि। अगर आपको संधि नहीं आती है तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको संधि पढ़ा दूँ, ठीक है, एक वीडियो में आपको पूरा संधि कवर हो जाएगा और आज के बाद जीवन में कभी संधि आपकी गलत नहीं होगी। इतने बेहतरीन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, और 50 लाइक्स के माध्यम से जो है हमें ये आपके मोटिवेशन से हमें जो है आपके कमेंट से और 50 लाइक से जो है हमें थोड़ा सा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ यण संधि क्या होता है एक बार, ठीक है। तो इससे समझने का प्रयास करिए। जिन संधियों में जो है देखिए प्रतिधन एक, इसको कर लेते हैं, तोड़ दिया हमने, प्रतिधन एक, ठीक। तो इसको जो है प्रति मतलब जो है इसका जो है प्रत्यय जो आता है वो ई, और ई धन या ई, बड़ी ई या छोटी ई के साथ जो है अन्य जो है कोई भी स्वर आ जाए तो शब्द बन जाएगा या। ध्यान रखिएगा, तो शब्द बन जाएगा या। तो प्रतिधन एक में प्रत्येक या बन गया ना। इसी तरीके से
एक शब्द हो गया। उसी तरीके से जब ऊ या बड़ा ऊ के साथ, मतलब पहला शब्द बड़ा ऊ होगा, ठीक है, या उसके साथ कोई स्वर आ जाए, ठीक, तो बन जाएगा वाह, ठीक है। इसी तरीके से री एक शब्द आएगा और उसके साथ एक स्वर आ जाएगा, ठीक, तो बन जाएगा रा। तो आपको कहना है ये सारे, मतलब एक तरीके से या, रा और वाह, अगर ये तीन शब्दों का जो है मेल बनता है तो जो होगा यण संधि होगा, ठीक है। मैं आपको बाद में इसके संबंधित जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए जो है देखिए 7 से 8 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे और गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर जो है 15 क्वेश्चंस जो हैं आएंगे और ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। 15 में 15 करेक्ट करे जाते हैं, इससे बिल्कुल गलत न मत करिएगा। यही अपने जो है देखिए यही हैं कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो अक्सर जो है आपको मार्क्स दिलाने का प्रयास करते हैं, अच्छे नंबर देते हैं, तो इनको गलत मत होने दीजिएगा, ठीक है। और इनको तभी गलत आप नहीं होंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे। अक्सर जो है देखिए मैंने आपको समझाने की दृष्टि से सिंपल मैं क्वेश्चंस को अभी रख रहा हूं ताकि आप समझें कि किस तरीके से जो है गद्यांश को सॉल्व किया जाता है। वो जब गद्यांश देंगे तो आपको यहाँ की भाषा भी हो सकता है आपको समझ में ना आए, ध्यान रखिएगा। और पेपर को आप हमेशा पढ़ाई जब कीजिए तो ये मान के चलिए कि अगले इस साल तो पेपर सबसे हार्ड आएगा, तभी आप जो है इस साल अच्छा नंबर कवर कर पाएंगे। तो जब गद्यांश आपसे पूछेंगे तो हो सकता है गद्यांश की लाइनें आपको समझ में ना आए या उसकी परिभाषा समझ में ना आए, उसकी मीनिंग ना फुल समझ में आए, तो आप जब मीनिंग नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली जो है हमारे द्वारा कराया हुआ गद्यांश ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि आपके जो है 15 मार्क्स जो फोकट के हैं, सिंपल हैं 15 मार्क्स, वो आपको कहीं मतलब छूटने ना पाए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको जो है शाम को मैं पद्यांश कराऊंगा, उसके लिए धन्यवाद।